हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठीक है सब पढ़ें सब बढ़े पर। ठीक, तो आज जो है ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो है कुछ मोटिवेट करूं ताकि आप लोग अच्छे से जो है इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें। ठीक है, तो कहते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक, तो इसी के साथ साथ हम ठीक है आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं हम अपने सब पढ़े सब बढ़े क्लास पर। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो टॉपिक को स्टार्ट किया जाए और उसके बाद फिर आगे देखा जाए, है ना। तो यहाँ पे ये भैया सिंधु सभ्यता का विस्तार देखते हैं। क्या देखते हैं? सिंधु सभ्यता का विस्तार देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या होता है ये हमको देखना है। तो आइए सिंधु सभ्यता का विस्तार समझते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के विस्तार में आप देखिए उत्तरी सीमा जो होती है, क्या होती है भैया? उत्तरी सीमा। ठीक है, जो मांडा है, कहाँ है? मांडा तक है उत्तरी सीमा। मांडा तक जो कहाँ? मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद है पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा कहाँ तक है? ठीक है, आलमगीरपुर तक। कहाँ तक है? आलमगीरपुर तक है, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे पश्चिमी सीमा, किसकी बात करें? पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा जो है ये सुतकांगे डोर। ठीक है, सुतकांगे डोर तक है। ठीक है, जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद फिर क्या है? दक्षिणी सीमा क्या होती है? दक्षिणी सीमा आपको पता है कि दक्षिणी सीमा हैदराबाद है। ठीक है, कौन है? सॉरी, दैमाबाद। हैदराबाद नहीं है, दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र के ठीक है अहमदाबाद नगर में है। कहाँ है? अहमदाबाद नगर में है। ठीक है, सॉरी अहमदाबाद नहीं है, अहमदनगर में है। कहाँ है? अहमदनगर में है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है इसको देखते हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है भैया? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं, है ना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? देखिए, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मृतात्मक। ठीक है, मात्रात्मक कहने का मतलब ये भैया कि इस सभ्यता में क्या होता था, माताओं को जो है कोई भी काम किया जाता था, जो माता होती थी ठीक है उनको उनसे पूछ कर ही किया जाता था। ठीक है, उनसे क्या किया जाता था? पूछ कर ही किया जाता था, इसलिए उसे कहते हैं मातृ शतात्मक। और इस समय हमारी जो काल चल रही है इसे कहते हैं पितृ शतात्मक। क्या कहते हैं? पितृ। ठीक है, पितृ शतात्मक। ठीक है, क्योंकि इस समय जो भी काम निर्णय लिया जाता है क्या होता है? पिताजी से पूछ के लिया जाता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जब थी उस समय, तो उस समय क्या होता था कि माताओं से यानी कि महिलाओं से जो है पूछ कर लिया जाता था। ठीक है, इस समाज को 4 वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया भैया? 4 वर्ग में बांटा गया है। आपको दिख रहा है कि पहला वर्ग कौन सा है? विद्वान वर्ग। पहला वर्ग कौन सा है? विद्वान वर्ग। दूसरा कौन सा है? ठीक है, योद्धा वर्ग। तीसरा आपका कौन है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग। ठीक है, और चौथा आपका है श्रमिक वर्ग। ठीक है, ये 4 वर्गों में इसको बांटा गया था। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे का क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, इन लोगों का जो भोजन था वो शाकाहारी और मांसाहारी था। मतलब क्या कि ये जो थे, ठीक है, ये शाकाहारी मतलब हरी सब्जी। ठीक है, हरी सब्जी या फिर मतलब
जो भी मतलब कहने मतलब हरी चीज़ें यहाँ पे खाते थे, ठीक है, हरी चीज़ें खाते थे। और मांसाहारी मतलब ये जानवर की मांस खाते थे। किसकी मांस? जानवर की, जानवर, ठीक है, जानवर की मांस, समझ रहे हैं, जानवर की मांस ये खाते थे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे समझिएगा, ठीक है। आगे है, इस सभ्यता के लोग, ठीक है, मृतकों का शरीर जो होता था, जो मृतक होते थे मतलब मरे हुए जो लोग होते थे, उनको 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था। कितने प्रकार से? 3 प्रकार के अंतिम संस्कार उनके किए जाते थे। पहला होता था पूर्ण स्वाधान। पहला क्या होता था? पूर्ण स्वाधान होता था, ये पहला होता था, ठीक है। इसमें क्या होता था कि कब्र में दफनाने की परंपरा होती थी। किसकी परंपरा? कब्र में दफनाने की परंपरा होती थी। किसमें? पूर्ण स्वाधान में, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका क्या आता है? दूसरा आता है तुम्हारा आंशिक स्वाधान। आंशिक स्वाधान में क्या होता था कि आंशिक स्वाधान में जो मृतकों का शरीर होता था उसे जंगल में लेके जा करके, ठीक है, उसको रख देते थे, ताकि क्या होते थे कि उनके मांस को जो है पशु पक्षी खा लें और बची हुई हड्डी को क्या करते थे, वो लाके दफना देते थे, ठीक है। उसके बाद है दाह संस्कार, जो कि इस समय हम लोग करते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में जो होता है, ये मुस्लिमों का धर्म होता था, क्या नाम है, ये पूर्ण दफनाने वाला, ये मुस्लिमों का होता था। और ये जो इस समय क्या हो रहा है, ये हिंदुओं का है, ठीक है। ये किसका है? हिंदू का है, ठीक। जिसको कहते हैं दाह संस्कार, यानी कि जलाने की परंपरा अभी भी हम लोगों में है, जलाने की परंपरा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं, है ना। आगे क्या है? नगर नियोजन, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नगर नियोजन जो हुआ था उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के नगर जो होते थे, ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो नगर होते थे, विश्व के प्राचीनतम, ठीक है, और अच्छा नियोजन नगर माना जाता था, ठीक है, अच्छा नियोजित नगर माना जाता था। चलिए फिर देखते हैं कि इसमें जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकान पक्की ईंट के बने होते थे। ये जरूर आएगा, ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि किस सभ्यता के जो है, सॉरी इस तरह से पूछेगा, कहाँ से पक्की ईंट मिले हैं, ठीक है, किस सभ्यता से पक्की ईंट मिले, तो आपका आंसर क्या होगा कि, ठीक है, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो से जो पक्की ईंट मिले हैं, ठीक है। इनके मकान किसके बने होते थे? पक्की ईंट के बने होते हैं। अभी देखते हैं। और सिंधु सभ्यता के मकानों के दरवाजे, ठीक है, मकानों के दरवाजे की सॉरी दरवाजे सड़कों की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ गलियों में खिलते थे, ठीक है, खुलते थे। जो होता था भैया, इनके जो दरवाजे थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, उनके जो मकान थे, मकान के जो दरवाजे थे, ठीक है, वे मेन रोड पर नहीं खुलते थे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि जिसके भी घर बन रहा हो, ठीक है, वो मेन रोड की ही तरफ खोलता है, ठीक है। लेकिन इनके क्या होते थे, ये क्या नाम है, मेन रोड पे ना खुल करके जो है साइड में ये खोलते थे, यानी कि पीछे की तरफ गलियों में खुलते थे, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त सड़क, ठीक है, सर्वाधिक चौड़ी होती है। मतलब सबसे अच्छी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ी कहाँ पे मिली है? मोहनजोदड़ो से एक ऐसी सड़क मिली है जो कितना मीटर चौड़ी है? ठीक है, 10 मीटर चौड़ाई है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा चौड़ी है। अब फिर चलते हैं, इनकी मकानों में, ठीक है, 4 से 5, इनकी मकानों में क्या होता था, 4 से 5 कमरे तथा आंगन, रसोई घर, स्नानगार, ठीक है, कुएँ बने होते थे। और जो बड़े घर होते थे, बड़े घरों में क्या होते थे, शौचालय भी होते थे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं कि इसमें जो है जब इसकी खुदाई हो रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वहाँ पे कुछ नालियाँ भी दबी हुई मिली हैं, दबी हुई नालियाँ भी मिली हुई हैं। चलिए फिर इतना क्लियर हो गया, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, इसको समझते हैं, ठीक है। आगे जो कह रहा है उसको समझ लेते हैं। आगे कह रहा है सिंधु सभ्यता से प्रमुख स्थल,
मतलब सिंधु सभ्यता के जो है प्रमुख स्थल कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। तो हड़प्पा की जब खुदाई हो रही थी, किसकी खुदाई, हड़प्पा की जब खुदाई हो रही थी तो किसने किया था, दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 ईस्वी में इन्होंने किया था, ठीक है, किया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर है, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। अब है कि सिंधु सभ्यता से की खुदाई में कुछ मिले थे, उनका नाम क्या है देख लेते हैं, ठीक है। श्रमिक आवास, अन्नागार। अन्नागार का मतलब जिसमें जो है कुछ वस्तुएं रखे जाते हैं, अन्न की चीज़ें, ठीक है। श्रमिक आवास मतलब जो काम करने वाले जो है वहाँ पे थे, तो उनके लिए एक आवास भी होता था, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे यहाँ पे श्रमिक आवास हमको बताया, अन्नागार बताया गया, फिर उसके बाद है लकड़ी का ताबूत। ताबूत मतलब होता बक्सा, ठीक है, लकड़ी का बक्सा। या फिर यहाँ पे देखिए कब्रिस्तान भी मिला था। क्या मिला था, कब्रिस्तान भी मिला था, जिसको कहते हैं RH-37, ठीक है, RH-37 कब्रिस्तान भी मिला था यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद चांदी का पहला मोहर भी मिला था। किसका मोहर, चांदी का पहला मोहर भी यहीं से मिला था। किससे मिला था, ये सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, ठीक। आगे इतना तो समझ में आ गया है ना। तो आगे की टॉपिक क्या है, इसको देख लेते हैं। आगे की जो टॉपिक है, ठीक है, वो यहाँ है, मोहनजोदड़ो से चलते हैं। अब मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था कि इसकी खुदाई जो हुई थी वो 1922 में हुई थी। और किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था, जो कहाँ है, सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी कहाँ है, जो पाकिस्तान के प्रांत में लरकाना ज़िले में है। कहाँ है, सिंधु घाटी जो है नदी जो है ये पाकिस्तान के प्रांत में लरकाना ज़िले में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ खुदाई से क्या क्या मिले हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। पुरोहित आवास मतलब पुराने आवास जो मिले हैं यहीं से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद है घर में कुएँ मिले हैं, ठीक है। घर में क्या मिले हैं, कुएँ मिले हैं। फिर अगला देख लेते हैं, यहाँ पे अन्नागार मिला है, ठीक है। आदि शिव की मूर्ति मिली है, विशाल, ठीक है, स्नान गृह भी मिला है, मतलब नहाने का स्थान। फिर उसके बाद है कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। अब उसके बाद है चौड़ी सड़क भी मिली है, ठीक है। इतना चीज़ें मिला है। फिर उसके बाद आ जाते हैं चौंदड़ों पर। किस पर आ जाते हैं, चौंदड़ों पर। चौंदड़ों को देख लेते हैं कि चौंदड़ों की खुदाई गोपाल, ठीक है, मजुमदार ने, जो सिंधु नदी, जो कहाँ है, सिंधु नदी तट पर है, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। यह शहर बिना दुर्ग का और औद्योगिक भी है, मतलब यहाँ पे औद्योगिक की सामानें जो है ज़्यादा मिलती थी। कहाँ से, चौंदड़ों से, ठीक है। इतना क्लियर होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, इसकी खुदाई से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, इसकी खुदाई से देख लेते हैं, ठीक। अब इसकी खुदाई से कुछ चीज़ें मिली हैं उसको देख लेते हैं। तो खुदाई से जो चीज़ें मिली हैं, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है, लिपस्टिक हो गया, शीशा हो गया, मनके, ठीक है, गुड़िया हो गया, और मनके भी मिले, मनके और गुड़िया भी मिले हैं, ठीक है। मनके मतलब समझते हो, हाँड़ी जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद कुत्ते और बिल्ली के पैरों का निशान भी मिला है, कुत्ते और बिल्ली का पैरों का निशान भी मिला है। फिर उसके बाद रोपण, क्या है, रोपण समझते हैं। अब रोपण की बात अगर हम करें, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। रोपण, रोपण की खुदाई, ठीक है, रोपण की जो खुदाई हुई थी, ठीक है, वो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, जो कि पंजाब में सतलज नदी के किनारे, कहाँ पे, सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। कहाँ है, सतलज नदी के किनारे है। चलिए देखते हैं, ठीक है, सतलज नदी के किनारे तो क्लियर हो गया है ना। अब चलिए देखते हैं और आगे। यहाँ से क्या हुआ था, कुत्ते के साथ साथ भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला था, मतलब कुत्ते के साथ साथ जो है मानव को दफनाने का जो है प्रमाण मिला था यहाँ से, ठीक है। ये प्रमाण कहाँ से भी हुआ था, मतलब कुत्ते के साथ साथ जो है मानव को दफनाने का ये जो है परंपरा कहाँ में हुई थी, जो पाषाण काल में भी यही चीज़ें हुई थी, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना।
तो एक चीज़ और थी यहाँ पे कि सिंधु घाटी जो है, ठीक है, इसकी खोज जो है किसने की थी, ये इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, इसको हम भी देख लेंगे, ठीक है। मतलब सभी चीज़ें इसमें से हमको देखना है, ठीक है। सिंधु घाटी की खोज किसने किया था ये भी हमको देखना है। चलिए उस चीज़ को देख लेते हैं, है ना। सिंधु घाटी की खोज, ठीक है। सिंधु घाटी की खोज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं, है ना, सिंधु घाटी की खोज। चलिए सिंधु घाटी की खोज अगर देखते हैं, तो सिंधु की अगर हम खोज यहाँ पे देखते हैं, किसकी खोज, सिंधु की खोज, ठीक है, सिंधु की खोज, इसको भी देख लेते हैं। देखो भैया, सिंधु सभ्यता जो है, ठीक है, सिंधु सभ्यता अगर हम इसकी बात करें, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली जो है शहर मानी जाती है। मतलब प्राचीन शहर कौन मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ठीक है, ये शहरी सभ्यता मानी जाती है। उसके बाद है इसकी जो है खोज कब हुई थी, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है इसकी खोज मानी जाती है, ठीक है। ये किस तट पर स्थित है, तो ये स्थित है सिंधु नदी के तट पर। कहाँ है, सिंधु नदी के तट पर, इसलिए इसे कहते हैं सिंधु नदी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु नदी घाटी भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जानकारी कहाँ से मिली है, हड़प्पा की खुदाई, जब हड़प्पा की खुदाई हो रही थी तो सिंधु घाटी, सिंधु नदी की जो है खुदाई की जानकारी भी वहीं से मिली है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को जो खुदाई हुई थी तो 1921 में हुई थी, और किसने किया था ये, ठीक है, ये इन्होंने किया था, ठीक है, राय बहादुर, ठीक है, राय बहादुर दयाराम सहनी। यहाँ पे राम लिख चुका, राम लिख दिया गया है तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था, ठीक है। किस समय किया था इन्होंने, जब उस समय इन्होंने किया था जब जो है तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या थे ये, कौन, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है, सर जॉन मार्शल। उस समय जब सर जॉन मार्शल जो है तत्कालीन भारतीय पुरातत्व के क्या थे, विभाग के जो है ये जो है व्यक्ति थे, उस समय जो है राय बहादुर दयाराम सहनी ने क्या किया था, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज किया था, ठीक। इतना क्लियर हो गया। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिए थे कौन, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने क्या किया था, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था, जो कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये चार्ल्स मेसल, ठीक है, चार्ल्स मेसन ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स मेसन ने, ये जो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को जो है खोजा था, ठीक। उसके बाद है इन्होंने 1826 ईस्वी में जो है ये सिंधु घाटी के मतलब खोज किए थे अच्छे से, ठीक है। इतना मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर भी अगर जो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में आप जो है हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अब की बार सिलेक्शन जरूर लीजिएगा।